दीपक, हम लोग शहर के उत्तर में तो पहुंच गए, पर समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से उसे ढूंढना शुरू करें। ये तो बहुत दिक्कत हो गई है। कहां से शुरू करूं खोजना? यह तो भूसा के ढेर में सुई खोजने जैसा होगा। अरे तुम उतर क्यों रहे हो? देखिए तरुण जी, ये तो बहुत बड़ा इलाका है। यहाँ तो हम दोनों मिलकर भी अगर एक जगह ढूंढेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम उसे ढूंढ पाएंगे। इससे अच्छा है कि हम एक काम करते हैं। मेरे हिसाब से आप उधर देखिए और मैं इधर जाकर देखता हूँ। हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो फिर ज्यादा जगह ढूंढ पाएंगे, है ना? देखिए अभी समय नहीं है। आप प्लीज उधर जाइए, मैं इधर जाकर देखता हूँ। हमें काली को ढूंढ कर निकालना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो काली की चप्पल है। ये चप्पल यहाँ पर, तो फिर काली वो कहाँ है? कहाँ है काली? यहाँ पे रोक दो यहाँ पे रोको। आ गए हम लोग। तुम उतरो। अरे उतरो, काहे बैठी हुई हो? उतरो उतरो। कौन है आप? आप हमको कहाँ लेके जा रही है? बताइए ना, हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आँख जल रहा है हमरा, बहुत जल रहा है आँख हमरा। जलन चोट सब ठीक हो जाएगा। तुम अब देखना ना हम क्या करते हैं। ये लो पकड़ो भैया। तुम यहाँ बैठे बैठे कहाँ देख रहे हो? जाओ यहाँ से, निकलो निकलो निकलो। जाओ यहाँ से, चलो तुम। हमको कहाँ लेके जा रही है? हमको घर जाना है। बड़े साहब कहाँ है? एक बड़ा साहब, चल। बड़े साहब कहाँ है? बताइए ना, बड़े साहब कहाँ है? बड़ा साहब, मेम साहब सब भूल जाओ, समझी ना? अब से तुमको इसी घर में रहना पड़ेगा हमरा साथ। नहीं नहीं, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। बताइए ना कहाँ है बड़े साहब? हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ देख नहीं पा रही हो ना? पर देखना तो तुमको पड़ेगा ही। भविष्य देख पाती हो तुम ना? इस भविष्य देखने की क्षमता को बेचकर खाएंगे हम। इतना दिन के बाद तुम हाथ आई हो, जाने नहीं देंगे। नहीं नहीं। काली कहाँ गई होगी? और यहाँ पर सिर्फ उसकी एक ही चप्पल क्यों है? ऐसे कोई एक चप्पल तो फेंक कर नहीं जाएगा ना? वो भी मेरी दी हुई चप्पल। मैं जानता हूँ काली कभी इस तरह से इस चप्पल को फेंक कर नहीं जाएगी। तो क्या ओह गॉड, काली को कुछ हो गया तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। काली कहाँ गई होगी? हाँ, काली
कहाँ तुम काली? कहाँ गई? एक्सक्यूज मी, क्या आपने किसी औरत को इस चप्पल में देखा था? क्या आपने देखा था किसी औरत को? वो मेरी बीवी है। क्या आपने देखा था किसी को? बताइए ना आप। भाई साहब, क्या आपने किसी औरत को इस चप्पल में देखा था? वो मेरी बीवी है, सावली सी है, वो मेरी बीवी है। क्या आपने किसी को अरे देखा ये था? क्या बात हुई? चप्पल देखकर इंसान को पहचान लूंगा? छोड़ो भाई, चलो जाओ। अरे दादा, बोलिए। क्या आपने किसी औरत को इस चप्पल में देखा था? ये चप्पल पहनी हुई थी, वो असल में मेरी बीवी है। वो कहीं गायब हो गई, मुझे उसे ढूंढना है। प्लीज आपने अरे किसी को भाई, देखा था? किसका बताइए। चप्पल है मुझे कैसे पता चलेगा? भैया, ये क्या आपने इस चप्पल में किसी औरत को देखा था? वो मेरी बीवी है, वो यहाँ पर आई होगी शायद। आपने ना भाई, ये चप्पल देखकर बताना तो मुश्किल बात है। अगर आपके पास कोई फोटो वोटो है तो वो दिखाइए ना। काली की फोटो तो मैंने कभी ली ही नहीं। आखिर क्यों नहीं ली? क्या हुआ भाई, फोटो नहीं है? नहीं, फोटो तो नहीं है। तो फिर वो कैसी दिखते हैं वो तो बता दीजिए। कैसी दिखती है? बहुत सुंदर है। बड़ी बड़ी आंखें हैं उसकी, बिल्कुल देवी की तरह। उसकी आंखों से कोई आंखें नहीं हटा सकता। सुंदर है, त्रिकोणी नाक है, सुंदर होठ हैं, लंबे बाल हैं, उन्हें जुड़े में बांधा हुआ है। और रंग कैसा है? चमकता हुआ है, चमकता हुआ काला रंग। बहुत सुंदर है, बिल्कुल बादल की तरह, जैसे अंधेरे में रोशनी। वाह वाह, गोरे रंग के शरीर की तो सब तारीफ करते हैं, लेकिन काले रंग की तारीफ तो आज तक मैंने किसी को करते नहीं सुनी। वो तो है, मुझे तो हमेशा से गोरा रंग पसंद था। काला रंग कब से इतना पसंद आने लग गया, समझ में नहीं आ रहा। ए भाई, भाई साहब, मैंने आपको जैसा बताया, क्या आपने वैसी किसी औरत को देखा था? वो ये चप्पल पहनी हुई थी, ऐसे देखिए ना। आपने देखा किसी को? यही मिली थी मुझे यहाँ पर चप्पल। आपने क्या? ना, ऐसा तो मैंने किसी को नहीं देखा, पर सुना था कि यहाँ सुबह किसी का एक्सीडेंट हुआ था। बड़े घर की बहू थी। उसकी आंखों में किसी ने कुछ डाल दिया था, पर उसके घर वाले तो उसे लेकर घर चले गए। घर वाले? कौन है आप? कौन है आप? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन हैं। आपको कैसे पता हम भविष्य देख पाते हैं? ये बात तो हम सबको नहीं बताते हैं।
तो फिर आप हमको जानती हैं क्या, बताइए ना। तब तो आप हमरा घर पे जानती होंगी, हमको घर पहुंचा दीजिए, घर पहुंचा दीजिए ना हमको। हमरा आँख बहुत जल रहा है, हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हमको घर पहुंचा दीजिए ना, पैर पड़ते हैं आपके। अब रोना धोना करके पैर पकड़ के कोई फायदा नहीं है, और तुमको घर भेज दे ऐसे बेवकूफ हम नहीं हैं। हमको यहाँ पे रख के क्या फायदा है, बताइए हमको। फायदा? इतना सालों से चोरी करके पेट पाला है हमने, अब और नहीं। तुम्हारी शक्ति को बेचकर पैसा कमाएंगे और उन पैसों से बैठे बैठे खाएंगे। लोगों का भविष्य देखोगी तुम और उनसे पैसा लेंगे हम। हम तो कुछ देख नहीं पा रहे हैं, आप देखने का बात कर रहे हैं। हमारा आँख तो जल रहा है, हम कुछ नहीं देख पा रहे हैं। आँख के सामने अंधेरा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बस बस बस, कोई मिट्टी फेंक दिया आँख में, उससे तुम अंधी हो गई हो का? हाँ, ये सब तुम्हारा नाटक है। देखते हैं तुम्हें कैसे दिखाई नहीं देता है। चल रहा है, आँख चल रहा है, आँख चल रहा है, हमरा आँख चल रहा है। एकदम चुप हो जाओ। ज्यादा चीख चिल्ला कर लोगों को इकट्ठा करोगी तुम? हाँ, ज्यादा चीखोगी ना गला दबा देंगे तुम्हारा। हाँ, अब कौन आया? दुपट्टी दरवाजा खोल। कौन चिल्ला रहा है? हमने भी सुना था, बहुत जोर से चीखी थी, किसी लड़की की आवाज थी। कहाँ हुआ है बताइए, कौन चीखा ऐसे? सत्यानाश, बस्ती में लोग आ गए, तू डर था उन्हें हुआ। अब क्या होगा? इस लड़की को देखा या फिर उसका आवाज सुन लिए तो हमको ही पकड़ेंगे। क्या करें हम, अब क्या करें? हाँ? माँ, हमार काली के बस एगो खबर रहुआ दिला दी माँ। ओकरे वजह से त रहुआ के लेके आइल बानी, जेकरा खातिर पूजा बहू कहाँ बिया और हमनी पूजा कर रहल बानी माँ। इरा और कैसन न्याय बा माँ, ओके घरे लौटा दी माँ। उ त रहुआ के बहुत मानेली, ओके लौटा दी माँ। ऊपर कौनो मुसीबत ना आवे, रहुआ रक्षा करी माँ। रंगना, पीकू को प्रसाद देके आओ और तुम भी खाओ। जिसे खाना है वो खाए चाची जी। जब तक हमारी दोस्त नहीं मिल जाती हम कुछ भी नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे। रो मत, रो मत। तुम्हारी दोस्त को कुछ नहीं होगा, वो लौट आएगी। क्या हुआ? हम दोस्त के लिए रो रहे हैं और तुम हमको दिलासा दे रहे हो। क्या करूं रंगना, काली की तरफ जाने के लिए मुझे ये नाटक करना ही पड़ेगा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, पर क्या मैं इस गलती को सुधार भी नहीं सकता? मैं समझता हूँ कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, पर प्लीज रो मत रंगना, रो मत। सच में हमको दोस्त के लिए बहुत टेंशन हो रहा है, इसलिए तो ऐसे रोना आ रहा है।
रंगना, तुम अपने दोस्त को लेकर टेंशन मत लो। देखना, वो तो सब कुछ पहले से देख लेती है ना? तो उसको कुछ कैसे हो सकता है? और जो भी उसका नुकसान करने की कोशिश करेगा वो तो सब पहले से देख लेगी और देखकर वो सतर्क हो जाएगी, है ना? हाँ, वो तो है। ये तो हमने पहले सोचा ही नहीं। गलत ई गलत बा। तू लोग में से केहू के नहीं खे पता कि काली खुद के मुसीबत पहले से ना देख पावेले। चाची जरा आइए तो। क्या हुआ? बोल रहा हूँ कि आपने जो ये सब मुझे बताया उसके बाद मुझे बहुत चिंता हो रही है कि भाभी को मैंने सपोर्ट किया है और मैं भाभी का भला चाहता हूँ, लेकिन पीकू अचानक चेंज होकर भाभी के बारे में पूछ रहा है तो स्ट्रेंज, मतलब ये मेरा मन नहीं मान रहा है। मुझे लग रहा है कि माँ और मामा जी ने उसे अपनी तरफ ले लिया है। जीत, क्या हुआ? तुम्हारे बात से हाँ, हमको एक बात याद आई। सुबह से तुम्हारी माँ और मामा जी दीपक को ढूंढने के नाम से घर से बाहर गए हैं, अभी तक लौट कर आए नहीं हैं। जीत, हमको काफी बुरे ख्यालात आ रहे हैं, बहुत डरावने। कैसा संदेश चाची? ये पूरा प्लान तुम्हारी माँ का तो नहीं? माँ का? फिर से? अभी कुछ दिन पहले तो माँ का नकाब उतरा और अब माँ फिर से भाभी को नुकसान पहुंचाएगी। केकर फोन आइल? हाँ, दीपक का काली के ढूंढ लेहलस। हेलो चाची, काली को फोन दीजिए, काली को फोन दीजिए अभी। काली? काली तो अभी तक नहीं लौटी है दीपक। काहे? काली का कुछ पता नहीं चला अब तक। ये क्या कह रही हैं आप चाची? काली अभी तक घर नहीं आई है? पर अभी तो उन्होंने कहा कि जिनका एक्सीडेंट हुआ था उनके घर वाले उसे घर ले गए। तो घर के लोग? ठीक से बोलो दीपक। नहीं चाची जी, मैं ये कह रहा था कि इन्होंने मुझे बताया था कि जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो दीपक। हेलो हेलो, कर गया माँ फोन। अबे इसकी बैटरी खत्म होनी थी, अब मैं क्या करूंगा? ए सुनो भाई, एक लड़की है काली, एकदम दुबली पतली है, सांवले रंग की है। उसका यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था। आपने देखा? क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। नहीं देखा? नहीं। अच्छा ठीक है, जाइए। कहाँ गई? मैडम, एक लड़की दुबली पतली सी। हाँ, सर। हाँ सर। बॉम्बिंग कहाँ? हाँ, मैं जाता हूँ। पर सर एक घटना हो गई है, एक मिसिंग केस में मैं फंसा हुआ हूँ। सर काइंडली किसी और को भेजिए सर प्लीज। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट सर। हाँ सर। तुम्हें ही जाना पड़ेगा कर्माकर। अगर दूसरा कोई सिचुएशन हैंडल करता तो मैं उसी से बात करता, समझे ना? ये काम तुम्हारे बिना कोई नहीं कर सकता कर्माकर। तुम्हारी केस किसी और को सौंप दो और इमीडिएटली वहां से निकलो, समझे? देखो बहुत लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। सर कर्माकर। इस पुलिस डिपार्टमेंट में कर्माकर के सिवा किसी और को कुछ नहीं आता। क्या करूं मैं अब? काली अभी कैसी हालत में होगी, कहां होगी, मैं उसे खोज नहीं पा रहा हूं। यह जगह छोड़कर कैसे जाऊं?
दीपक को अभी फोन करता हूँ, फोन करके बता देता हूँ। ये क्या, दीपक का फोन भी बंद आ रहा है। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसे कैसे बताऊं। उफ। हे भगवान, मैं अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तरुण जी उधर काली को ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं तरुण जी को बताऊंगा कैसे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं उन्हें ढूंढूंगा कैसे? दरवाजा दुपट्टी दरवाजा खोल, दुपट्टी दरवाजा खोल, दुपट्टी दुपट्टी, अरे दरवाजा खोलो, दुपट्टी दुपट्टी दरवाजा कहे नहीं खोल रही दरवाजा, दरवाजा खोलो दुपट्टी, दुपट्टी दुपट्टी दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, दुपट्टी क्या कर रही है? दरवाजा खोल। आ रहे हैं, आ रहे हैं। अरे 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 क्या देखो आवाज सुनाई दे रही थी अंदर से। हम चीख रहे थे। अरे खाना बना रहे थे ना, तो पैर पे गर्म पानी पड़ गया, समझ गए? तो फिर सोचे क्या करे इसलिए पैर पे ठंडा पानी डाले ताकि पैर और ना जले, समझ गए ना? तुम लोग सब कितने अच्छे हो, हमारे बारे में कितना सोचते हो, तुम सब बहुत अच्छे हो। ऐसा है क्या? तो गर्म पानी सीधे तेरे पैर पे गिर गया? फिर तेरे कपड़े गीले क्यों नहीं हुए? झूठ बोल रही है क्या? उफ, का बोले अब, का खतरनाक आग है भाई। हे माँ काली, हम और नहीं सहन कर पा रहे हैं, बहुत दर्द हो रहा है, आग बहुत जल रहा है। क्या हुआ हमरे साथ? बाहर लोग हैं और हम बुला भी नहीं पा रहे हैं, दरवाजा कहाँ है वो भी हमको नहीं पता है। हे माँ ऐसा काहे हो रहा है? माँ काहे हो रहा है? क्या हुआ? बोल काहे नहीं रही है? कपड़े सूखा कैसे हैं? कपड़े कैसे भीगेंगे? नहीं मतलब भीगे थे, कपड़ा बदल के आए ना हम, इसीलिए तो हमको दरवाजे खोलने में देर हो गई। सब संभाल लिया हमने, जाओ जाओ। कैसी आवाज आई ना? कैसी आवाज आई? देखो कैसी आवाज आ रही है। कहीं ना मिलल, अब का होगी? भगवान भगवान, जरूर केहू हमनी के बुरा चाहत बा, रउआ देख अपना भगवान। माँ आपने एक बात देखी? माँ, दीदी घर पर नहीं है, विक्की भी नहीं। माँ हमारा मन कह रहा है ये काम दीदी का है और किसी का नहीं। काहे कि दीपक फोन पर कह रहा था कि वहां के लोग कह रहे हैं कि काली को घर के लोग लेकर चले गए हैं। हाँ माँ, जरूर दीदी और विक्की काली को लेकर गए हैं माँ, वही। तुम क्या हमारा नाम लेकर कुछ कह रही हो प्रतिमा?
हाँ कह रहे थे। दीपक को ढूंढ लिया आपने? तो कहाँ पर गए थे ढूंढने दीपक को? जहाँ पर काली खोजने गई थी, है ना? तो वहाँ कौन मिला आपको? दीपक के फिर काली? तुम इस तरह से हमसे क्यों बात कर रही हो? दीपक को ढूंढने में हमने क्या कोई गलती कर दी है? सब हमको ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है दीदी। जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। नहीं, दीपक हमको वहाँ नहीं मिला। इनफैक्ट दीपक को वहाँ ढूंढने का कोई मतलब ही नहीं था। हम पागलों की तरह दौड़ते दौड़ते 9 दिन पार्क गए और वहाँ जाकर देखा कि वहाँ कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। तो जरूर किसी ने दीपक का नाम लेकर हमारे साथ मजाक किया है। ये कोई अच्छी बात है क्या, ऐसे इंसान को हैरेस करना? इसीलिए मैंने ही दीदी को बोला था कि जब हम लोग यहाँ पर कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो फिर चलो हम लोग घर चलते हैं। हाँ, तो हमें लगा कि दीपक घर आ गया होगा और काली को भी दीपक नहीं मिला तो वो भी घर आ गई होगी। कहाँ है वो लोग? दिखाई नहीं दे रहे। काली नहीं आई है। काली घर नहीं आई है दीदी। काहे कि तुम ही उसे घर के बाहर से ही लेकर चली गई हो। प्रतिमा ऐसे बात क्यों कर रही है? कहीं उसे कोई शक तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, किसी को कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए, कुछ भी नहीं। क्या बकवास कर रही हो प्रतिमा? तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? नहीं दीदी, हमारा दिमाग बिल्कुल ठीक है और हम जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप अच्छे से जानती थी कि दीपक पर अगर कोनो मुसीबत आएगी तो काली भाग कर जाएगी। ये जानते हुए आपने ये काम किया है। आपने ही किया ये काम। बोलिए, जवाब दीजिए, कहाँ लेकर गई उसे? बोलिए दीदी, इस तरह चुप मत रहिए, जवाब दीजिए। कहाँ है काली? बताइए। चाची छोड़ दीजिए, क्या कर रही हैं आप? छोड़ दा छोटकी बहू, छोड़ दा। ओके नहीं माँ, हम इन्हें तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि सच नहीं बताएंगी। इनको बता नहीं पड़ेगा कि वो काली को कहाँ लेकर गई हैं। क्या किया है उसके साथ? क्या किया है? उसको मार डाली हो का? नहीं नहीं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, माँ, मैं आप पर विश्वास नहीं कर सकता। मैं आपके ऊपर विश्वास नहीं करूंगा, थोड़ा सा भी विश्वास नहीं करूंगा। चाची जो बोल रही हैं वो बात नहीं मानने वाली है ही नहीं। मैं जानता हूँ कि भाभी के ऊपर आपको कितना गुस्सा है और आप उसके लिए कहाँ तक जा सकती हैं, कहाँ तक नीचे गिर सकती हैं। माँ बोलिए, माँ अगर आपने सच में भाभी को मार दिया है ना, तो याद रखना कि आज के बाद मैं आपको माँ की नजर से कभी नहीं देखूंगा। बोलिए माँ, मामा जी बोलिए, भाभी कहाँ पर हैं? बोलिए बोलिए, प्लीज बोलिए। चुप, बिल्कुल चुप। हमारे बारे में अब कोई एक शब्द भी नहीं बोलेगा, एक शब्द भी नहीं बोलेगा। बहुत सह लिया है हमने, बहुत। तपोव्रत का धोखा, दीपक का वादा करके उसे ना निभाना, बहुत सह लिया है हमने, बहुत सह लिया। हमारे बारे में और हमारे विरुद्ध अगर किसी को कुछ भी कहना है तो पहले हमको सबूत चाहिए, सबूत चाहिए। अगर काली को लेकर किसी को हम पर इल्जाम लगाना है तो पहले हमको सबूत चाहिए। अगर काली के बारे में हम पर कोई इल्जाम लगाना है और हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है, then I need a concrete proof. Is that clear to you all? Clear to you? बात सुनो हमार, कौन होगा? कोई नहीं, हम ही तो थे वहाँ। अच्छा, तुम लोग सब हमारा बात काहे नहीं मान रहे, बताओ तो।
इतना शोर क्यों है यहाँ? क्या हुआ? तमाशा लगा कर रखा है यहाँ पे? पता है तुम यहाँ नहीं थे ना, ये सब लोग यहाँ लूटने आ गए थे। क्या? हाँ? झूठ मत बोलो तुम दुपट्टी। शंभू, हम यहाँ ऐसे ही नहीं आए हैं। जाओ जाके देखो तुम्हारी बीवी ने अंदर किसको छुपा के रखा है। 2 दिन घर से बाहर क्या गया तेरा नाटक चालू? नहीं 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 नहीं। अगर कोई गड़बड़ की ना, या तो तू रहेगी या तो मैं रहूंगा। ये हमारे घर का मामला है, हम आपस में समझ लेंगे, समझे? चलो निकलो यहाँ से, चलो। किसको लेके आई है यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, तुम यकीन मानो, हम तुम्हारा कसम खा के कहते हैं, यकीन करो। ये नाटक किसी और के सामने करना है? इतने सारे लोग तेरा थोबड़ा देखने आए थे यहाँ पे। अरे अरे, तुम तो हम पर ही गुस्सा किए जा रहे हो, कोनो बात ही नहीं मान रहे हो। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। तो कैसा है बता? घर में सचमुच कोई है, पर वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। ये नाटक कहीं और करना, समझी ना? सोने के अंडा देने वाली मुर्गी है वो। तुमको हम बताए थे ना कि जब हम जेल में थे तब हम एक लड़की को मिले थे जो भविष्य देख पाती है। आओ चलो दिखाते हैं, चलो चलो। कौन है आप लोग? हमको छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए ना हमको, हम आपका पाँव पड़ते हैं, छोड़ दीजिए ना हमको घर जाने दीजिए, बड़े साहब के पास जाने दीजिए हमको, बड़े साहब के पास जाना है हमको डॉक्टर के पास ले चलिए, डॉक्टर के पास ले चलिए हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये तो खुद कुछ देख नहीं पा रही है, भविष्य का खाक देखेगी। अरे दैट, आंखों में धूल पड़ने से कोई अंधा हो जाता है क्या? सब ठीक हो जाएगा। तो इससे भी बड़ी अंधी है। इतने सारे गहने पहने और तूने अभी तक नहीं उतारे। तो सबूत? सबूत चाहिए आपको? आप इतना सालों से जो नाटक कर रही है ना दीदी, वो सब काफी है ये साबित करने के लिए कि आप काली को नुकसान पहुंचा सकती हैं। हवा में बात मत करो प्रतिमा, हमारे खिलाफ एलिगेशंस के लिए सबूत तो तुमको देना ही होगा। चुप करा। छोटकी बहू सही बोलस। हम सबका सामने तोहार नकाब अब हट चुकल बा। तोहरा अलावा और के बा जे काली के खिलाफ बा? अच्छा, और कोई नहीं है? नहीं माँ, आपके अलावा दोस्त का दुश्मन और कोई नहीं है। कोई है क्या? बताइए ना, आप बताइए। चुप करो, तुम्हारे इस मोटे दिमाग में ये सब बातें नहीं घुसेंगी। तुम ये काम अपनी चाची को ही करने दो। असल में क्या कहना चाहती हैं आप? क्यों समझ में नहीं आया हम क्या कह रहे हैं? दीपक ने हमको जो वादा किया वो पूरा नहीं किया। क्यों नहीं किया पूरा? काली की वजह से। दीपक अपने वादे से कभी नहीं मुकरता प्रतिमा। तो अब दीपक खुद काली के खिलाफ है। ओह,
सबको छोड़ के अब आप काली और दीपक के बीच में दरार लाना चाहती है? हाँ, आपको तो हम हमको मारना इतना आसान नहीं है प्रतिमा। हाँ, वो जहर पी के तो तुम्हारा रिफ्लेक्स ही चला गया है, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। फालतू लड़ने से अच्छा है जो बोल रही हो उसके बारे में सोचो। एग्जैक्टली। प्रतिमा दी, आप रंगना और मौसी जी फालतू में एक्साइटेड हो रही हैं। देखिए, दीदी जब आप लोगों के पास से सबूत मांग रही थी तो इसका मतलब दीदी हाथ में सबूत लेकर बोल रही है ना? एग्जैक्टली विकी, सबूत के बिना हम कोई भी बात कभी नहीं बोलते हैं। झूठ है, बिल्कुल झूठ बोल रही हैं आप लोग। भैया और भाभी के खिलाफ आप लोगों के पास कोई सबूत नहीं है, और वो है भी तो नकली। सही बोला तू जीत, तो हर सब सबूत नकली बा। नकली सबूत बनावे में तू कितना चालाक बाड़ू, ई हम सबके पता नहीं खेका। अच्छा, मैं एक बात बताइए तो, दीपक के नाम से जो फोन आया था, जैसे वो सच है, वैसे दीपक के लौटने में देर हुई थी, ये बात भी सच है। अगर वो टाइम पर लौट आता तो फोन झूठ है, ये बात हम समझ जाते। हाँ, वो बात तो सच है। अभी जिस तरह से हम आप सबके सामने है ना, अभी अगर कोई बोले कि हम किसी दंगे में फंस गए हैं, आप में से कोई विश्वास नहीं करेगा। पर भैया को तो देर हुई थी दोस्त के लिए माता रानी की मूर्ति लाने में, और वो मूर्ति तो हमारी आंखों के सामने है ना? ऐसा है क्या? सुबह निकलकर एक मूर्ति लाने में इतना टाइम लग गया? अच्छा, तो फिर एक चीज दिखाती हूँ तुम सबको। इन फोटोज का क्या मतलब है? Oh, Jeet, you must see. You must see. पता है पापा, सड़क पर जब मैं बेहोश हो गई, मुझे तो लगा था कि दीपक ही मुझे उठाकर गाड़ी तक लेकर जाएगा। उसे लेकर जाना ही पड़ेगा, पर उसने तो मुझे छुआ तक नहीं, पता है? सड़क पर जो लोग थे ना, उन लोगों ने ही मुझे गाड़ी तक पहुंचाया था। उफ, मुझे तो टेंशन हो गया था कि इस बार भी ढंग से फोटो नहीं ले पाएंगे, पूरा प्लान ही बर्बाद हो जाएगा। और उसके बाद क्या किया? फिर क्या था, सही मौका मिला हॉस्पिटल के सामने आके। वहाँ तो दीपक बासु की हेल्प करने वाला कोई भी नहीं था। तो मैंने भी वो चांस यूज कर लिया। जैस्मिन, जैस्मिन, जैस्मिन हॉस्पिटल आ गया है। जैस्मिन, जैस्मिन हॉस्पिटल आ गया। जैस्मिन, जैस्मिन, आराम से आ जाओ बाहर। यहाँ आसपास तो कोई भी नहीं है। जैस्मिन, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। चलो। दीपक, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चल पाऊंगी। जैस्मिन, क्या बात है, क्या बात है। सच में तुम्हारे दिमाग का कोई जवाब नहीं है। मुझे क्या लगता है पता है, तुमको एक और मौका मिलेगा, एक और चाल चलने का मौका मिलेगा। खेल घूम जाएगा, देखना। यस पापा, खेल को तो घूमना ही पड़ेगा, और इस बार मैं चेकमेट करूंगी।
देख लीजिएगा, दीपक बासु को अब मेरी उंगलियों पर नाचना ही पड़ेगा। काली, काली कहाँ गई होगी? काली, काली, समझ में नहीं आ रहा उसे कहाँ ढूंढूं। काली, मैं नालायक हूं, एक नंबर का नालायक। काली ने इतनी बार मेरी जान बचाई है और मैं उसे ढूंढ भी नहीं पा रहा हूं। मैंने काली से वादा किया था कि मैं उसका रक्षा कवच बनूंगा। मैं तो अपना वादा भी नहीं निभा पाया। मैं उसे ढूंढ नहीं पाया, मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। कहां गई होगी काली? काली तुम भगवान, भगवान, मैं पहले कभी इतना अकेला नहीं पड़ा था। काली मुझे मिल तो जाएगी ना? आप मेरी मदद करिए भगवान, आप प्लीज मेरी मदद करिए। मैं काली को कहीं नहीं ढूंढ पा रहा हूं। प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए, प्लीज।